अभी बीजेपी वाले उनका गारंटी ले लिए हैं कि नहीं पलटी मारेंगे। वो अम्बेडकर हो जाएंगे, वो कांसीराम हो जाएंगे, वो लालू हो जाएंगे। भारत के नागरिक मुसलमान नहीं है। ये पूंजीपतियों की सरकार है सर, गरीबों की सरकार नहीं है। अगर सत्य नहीं होती है तो आके हमको 1 घंटा के बाद जूता का माला पहना दीजिएगा। राहुल गांधी गैर हिंदू हैं। अमित शाह पर कौन सा केस लगा था? छछूंदर के सर पर न भाई चमेली, कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली। और हिंदू का टेंडर लिए हैं, हम कहा है। खुद को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी जी के पार्टी के यहाँ पे कुछ नेता लोग मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या 400 पार, क्या मोदी का जो हैट्रिक लहर चल रहा है, वीआईपी पार्टी जो है वो टक्कर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है? मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार कर रहे हैं, हैट्रिक मार रहे हैं। देखिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। उनका ये जो जुमला है, अंदर से बीजेपी के नेताओं से दिल पर हाथ रखकर पूछिए, अंदर से बीजेपी पूरी डरी हुई है। इतना डरी हुई है कि सारे जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, आज उनको पर गलत आरोप लगाकर उन्हें जेल के तहखाना में भेज रही है। आप करप्शन कीजिएगा, आपको फ्री में छोड़ दिया जाएगा, जेल तो जाना ही पड़ेगा ना। अब दूध का धोवल के बा, अब तो पता चली ना। नीरव मोदी या के कुल भागल बाटे विदेश से अरबों खरब लेके। ललित मोदी, नीरव मोदी, इकुल कहाँ गल बना? मतलब लोन दिया कौन था? कांग्रेस ही दी थी। कहने का मतलब कि जो सरकार चला रहे हैं वो लोन देंगे, और वो नहीं है जो सरकार में है। तो चोर भागेगा तो किसकी जिम्मेवारी होगी? चोर जिसके राज में भागेगा उसी का ना जिम्मेवारी होगी जी। कि अब वो फिर से वो आएगा पकड़ने। कांग्रेस के सरकार में लोन दिया गया तो कांग्रेस के सरकार में क्यों नहीं भागे नीरव मोदी? चौकसी क्यों नहीं भागे कांग्रेस के सरकार में? यहाँ पे उन लोगों को एकदम आराम से रहने दिया जा रहा था, मोदी सरकार ने कार्रवाई की तब भाग गए हैं। इसका मतलब यही है, यही है इसका मतलब, यही है कि भाग गए। इसमें बड़ा साजिश है। आने वाला जब बीजेपी सरकार यहाँ से सफाया हो रही है, देखिएगा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और कितने उनके पास वॉशिंग मशीन है धोने वाली। केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, सोरेने हैं, संजय सिंह हैं, यही लोग हैं भ्रष्टाचारी। हैं? अमित शाह पर कौन सा केस लगा था? आप पत्रकार हैं, अमित शाह पर कौन सा लगा था धारा? तड़ी पार का था उन पे, लेकिन बाइज्जत बरी हुए ना फिर बाद में। क्या बरी किया? सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए। कैसे? किनके सरकार में? हाँ, आप समझ रहे हैं? जिसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल है 4G है, ये 2G हो सकता है। ये मोबाइल 2G हो सकता है, समझ लीजिए। ठीक है, ये तानाशाही है। और मैं वादा करता हूँ कि फिर यहाँ भगत पैदा होंगे और चंद्रशेखर पैदा होंगे। पिछली बार बिहार में 39 सीट जीते थे, इस बार बोल रहे हैं 40 का 40 जाएगा। पिछली बार क्या हुआ नहीं हुआ उसकी हम रीजन छोड़ दीजिए, अब की बार छोड़िए। अब की बार क्या होगा? बीजेपी सहमी हुई है। बीजेपी 150 से पार नहीं जा रही है। पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी खत्म हो रही है। यहाँ का नौजवान जो बेरोजगार है, सारे लोग रोड पर उतरे हैं। जो रोड पर आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूर हैं, आज उनका इनकलाब का नारा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। हरी सहनी के जो समर्थक है वो कहते हैं कि असली जो सहनी समाज है उसके जो हम लोग, मतलब असली हम लोग हैं देखभाल करने वाले। इस बार सहनी समाज मुकेश सहनी को वोट देने ही नहीं जा रहा है। छछूंदर के सर पर न भाई चमेली, कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली। हाँ, हम बोले ना दिए कि छछूंदर के सर पर न भाई चमेली, कहा राजा भोज, कहा हरी सहनी जी को छछूंदर कह रहे हैं। तो और कौन चीज? गूंगा और गुलाम है। गूंगा और गुलाम क्यों औकात है महाराज की समाज की लड़ाई लड़ने के लिए? वो अम्बेडकर हो जाएंगे, वो कांसीराम हो जाएंगे, वो लालू हो जाएंगे। आज पूरे बिन बेलदार नोनिया मला तीयर बन पर चाहे निषाद बंसियों का यदि कोई अम्बेडकर के रूप में है तो आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी। चुनाव मंत्री बनना, विधायक बनना अमूल्य चीज है। विधायक मंत्री बनकर क्या होगा जी? लेकिन समाज का नेता नहीं बनेंगे वो लोग। नेता मुकेश सहनी है। आज देखे होंगे 101 दिन का जो नेताजी ने संकल्प यात्रा निकाला था, आज हुजूम देखे थे, आस्था देखे थे, क्या वो भाड़ा पर भीड़ थी? पूरे बिहार का मछुआरा समझाए, निषाद समझाए, आज अपने आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी को दिल में, और लाखों लाखों आज मुकेश सहनी के विचारधारा पर चलने के लिए नौजवान तैयार है। हरी सहनी आज बने हैं मंत्री, पहले भी इनके कई लोग मंत्री थे, तो गूंगा और गुलाम हैं, उनको चुपचाप मंत्री पद चाहिए, समाज का नेता नहीं होंगे।
अच्छा। समाज के कांसीराम बन जाएंगे जी, वो लालू बन जाएंगे, अंबेडकर बन जाएंगे, मुकेश सहनी बनेंगे। हमने बार बार कहा है कि विधायक बनना, एमएलसी बनना, मंत्री बनना आसान बात है, लेकिन समाज का नेता बनना, समाज का नेतृत्व करना एक कठिन चीज है। तो आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी ये निषाद समाज के अंबेडकर हैं। अंबेडकर है। हाँ, और क्या। आज इस समाज को लोग सोचते थे कि जो समाज दारू और मुर्गा शराब पर बिकता था वोट के लिए, आज जो समाज अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है। और निषाद समाज जो 24 का चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं है निषादों के लिए, ये ललकार है फुल्लन देवी के वंशजों का और जुब्बा साहनी के वंशजों का कि ये स्वाभिमान की लड़ाई है और ये आज़ादी की लड़ाई है। और हर निषाद का बच्चा ये आज़ादी के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है मुकेश सहनी के विचारधाराओं पर। अब हमें कोई रोक नहीं सकता है। जुब्बा साहनी का शहादत दिवस तो वो लोग मना रहे हैं। अरे भाई, तो दुनिया मनाए, महापुरुष तो वो बनाए, लेकिन उनके विचारधारा पर कौन चलता है? वो लोग कह रहे हैं हम लोग चलते हैं। अब तो देख ही न रहे हैं, कहना चीज है। सर, तो जैसे मान लीजिए कि उधर से हरी सहनी जी को बीजेपी ने उतारा है, तो मोदी जी के लहर में तो वो निकल ही जाएंगे ना। फिर तो 400 पार तो जो नारा दे रहे हैं वो तो सही है। 400 करोड़ का तेल पार हुई, सरसों का जो तेल बा, अच्छा, वो पेट्रोल डीजल ये कुल 400 पार जाता। जो 70% हिंदू है, राम मंदिर कारण वोट नहीं दे रहा है उनको। जिससे हम कम हैं, हम मुसलमान नहीं। हैं, हम हिंदू नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि 70% हिंदू हमारे पास वोट दे रहा है, राम मंदिर बना है। जिसे बीजेपी वाले हिंदू हैं और हिंदू का टेंडर लिए हैं। हम क्या है? हम गैर हिंदू हैं? हम गैर हिंदू हैं कि हम भी हिंदू हैं? हैं? तेजस्वी जी क्या हैं? गैर हिंदू हैं? हैं? राहुल गांधी गैर हिंदू हैं? माले में जो भट्टाचार्य जी हैं, दीपंकर भट्टाचार्य, वो गैर हिंदू हैं? कौन कहता है कि हिंदू का वहीं टेंडर लिए हुए है? अरे सारे हिंदुस्तानी हैं। देखिए, जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कभी ये लोग ये नहीं कहे, सारे लोग अशफाक हो, अबुल साहब हो, सारे लोगों ने देश के लिए फांसी पर झूले। भगत सिंह ने तो कभी हिंदू मुसलमान के लिए फांसी पर नहीं झूले, हिंदुस्तानी बनकर फांसी पर झूले। और हम गर्व से कहते हैं कि ये हिंदुस्तान है और इसमें सारे धर्म मजहब के लोगों का सम्मान है। वो लोग जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शेखर, तो ये लोग तो आज़ादी में कभी नामे नहीं लिया है। आज वीरों की आत्मा, शहीदों की आत्मा आज रोती होगी कि किन जाहिलों के लिए हमने फांसी पर झूला कि आज हमारे बीच में भाई भाई के चारा के बीच में नफरत की दीवार। आज अशफाक की आत्मा रोती होगी। आज क्या नाम है कि राजगुरु की आत्मा रोती होगी। आज सुखदेव की आत्मा रोती होगी कि हम किन के लिए फांसी पर झूले। क्या उन लोगों के बीच में यही सोच था? क्या वो फांसी पर झूले तो हिंदू मुसलमान के लिए फांसी पर झूले? आप बताइए कि भारत का नागरिक होकर फांसी पर झूले। तो भारत का नागरिक मुसलमान नहीं है, अशफाक नहीं है, वीर अब्दुल हमीद नहीं है। लौटा दो उन लोगों की जवानी, लौटा दो उन लोगों की कुर्बानी। जुब्बा साहनी हिंदू मुसलमान का लग फांसी पर झूले। देखिए, अब यहाँ का नौजवान जाग चुका है। अब यहाँ बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर रोजगार चाहिए। और आप लोग मीडिया वालों को भाई धन्यवाद देते हैं कि आप लोग मीडिया वाले जो छोटे छोटे चैनल हैं कि जो सच्चाई को दिखा रहे हैं। नहीं तो बड़े मीडिया वाले तो मुंह फाड़ कर नींद गए हैं, सो गए हैं गहराई में। मैं मीडिया भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप अपने जमीर को ललकारिए। सर, जैसे महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो कहाँ से टक्कर दे पाएगी? आपका तो सारा नेता टूट के चला जा रहा है। के टूटा था जी? देखिए, उधर से आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल में हैं, उधर से आपका हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दे रखे हैं, ममता साथ नहीं दे रही है। आप नहीं समझते हैं, एगो गाना गावत रहे नर्तकी कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ठीक है, हमारा सब अंदर में एक है। ठीक है ना, सारा एक है, सारा एक है। कुछ इन लोगों को दिखाया जा रहा है कि मारा जा रहा है ढेला उधर कि चोर उधर जाए और हमारी गठबंधन इधर है। अच्छा, भटकाने का काम कर रहे हैं। हाँ, सारा हमारा समाज, वो ममता जी हो चाहे केजरीवाल जी हो, जितने हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन में हैं, जो गलत विचारधारा वाले लोग हैं, सारे उनसे खफा है और सारे लोग एक मत हैं। उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। सर, मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि अगर मान लीजिए आप सरकार में आते हैं, बिहार में अगर आप सरकार में बनते हैं, महागठबंधन करके ही बने या जो भी बने, तो आप बिहार के युवाओं के जो रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? आप 17 महीना में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी डिप्टी सीएम थे, दिखाए कि नहीं दिखाए? तो उसमें नीतीश जी का कोई हाथ नहीं था? कौन सी तो आज 17 साल से क्या हाथ रहे उनका? तो 17 साल का क्रेज नहीं है।
17 साल से वो काम किए हैं और 17 महीना का एक 22 साल का लड़का अभिमन्यु बनकर रण में चला नहीं देखे। अब वो तो क्रेज लेबे करी हाँ जे ना। हाँ क्या बोल रहे हैं सर? लड़े सिपाही नाम सरदार का। अच्छा, लड़े सिपाही नाम सरदार का मतलब लड़े हैं तेजस्वी और नाम ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। जी हाँ, जब नौकरी देने की बात हो रही थी कि 10 लाख लोगों को नौकरी देना है, तो यही नीतीश कुमार ने बोला था कि पैसा कहाँ से आएगा। आज तेजस्वी यादव ने नौकरी देकर यह साबित कर दिया कि पैसा भी है। जितने भी अभी टीचर बहाल हुए हैं, जितने भी सिपाही बहाल हुए हैं, जितने भी दरोगा बहाल हुए हैं, चाहे जिस विभाग में बहाली हुई है, सभी लोगों का पेमेंट अप टू डेट है। तो नीतीश कुमार उनका साथ फिर क्यों छोड़ दिए? नीतीश कुमार को तो देखिए, अब तो नीतीश कुमार को तो आदत हो गई है, कभी इस दल के साथ तो कभी उस दल के साथ पार्टी बदलने की। हाँ, उनकी आदत है। मैं गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी जो है आदत बन गई है, कभी इधर तो कभी उधर। तो अभी अफवाह तो ये भी चल रहा है कि इलेक्शन के बाद फिर पलटी मारेंगे। वो क्या करेंगे हम कैसे कह सकते हैं कुछ। तो आप लोग उनको अगर पलटी मारते हैं तो आप लोग फिर से साथ में लीजिएगा? देखिए, राजनीति संभावना का खेल है, अच्छा, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी संभव है। हम तो आरक्षण की बात करते हैं, जो हमको आरक्षण की बात, जो हमारे बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। अभी बीजेपी वाले उनका गारंटी ले लिए हैं कि नहीं पलटी मारेंगे। मोदी के गारंटी में जो मोदी जी का गारंटी चल रहा है, तो उस गारंटी में पहले ही पृष्ठ पर क्या नाम है कि इनका नाम है मुख्यमंत्री साहब का बिहार का, तो बीजेपी वालों ने मोदी के गारंटी में पहला गारंटी यही है कि नहीं पलटी मारेंगे। ठीक है, हाँ, पहला गारंटी में यही है। फिर दूसरा काम का गारंटी, पहला गारंटी इनका नीतीश कुमार जी का है, उनका पढ़िए मैन्युफैक्चर, तो पहला गारंटी इनका इन्हीं का है। ठीक नीतीश है, कुमार पलटी नहीं मारेंगे। सर, आपने एक बात कहा, आपने कहा कि मुद्रा की बात, आपने कहा कि पैसे की बात कहा। मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी के लिए, कोरोना काल में भारत सरकार ने एक निर्णय लिया, इस देश के चाहे छोटे उद्योगपति हों, चाहे बड़े उद्योगपति हों, चाहे छोटे व्यापारी हों, चाहे बड़े व्यापारी हों, सबका हम लोन माफ़ करेंगे। और उन्होंने किया भी। किसका किया? 18,000 करोड़ रुपया भारत सरकार का उन्होंने बैंक को दिया माफ़ करने के लिए। किसका हुआ? अडानी अंबानी का हुआ। छोटे व्यापारियों को 20% उन्होंने लोन माफ़ किया, 20%, मात्र 20%। लेकिन वो क्या किए? कोरोना काल में जब हमारी दुकानें बंद थी, हमारा रोजगार बंद था, तो हमारा व्यापार बंद था, तो वो 20% पैसा जो बैंक दिया, जो हमको, जैसे 10 लाख का मेरा लोन था, तो उसने 2 लाख रुपया दिया। वो 2 लाख रुपया क्या किया कि वो सूद में एडजस्ट कर लिया, वो हमको दिया नहीं व्यापार करने के लिए। यही मोदी जी का तो खेल है। और अडानी अंबानी को 18,000 करोड़ माफ़ करते हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार है सर, गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों की सरकार नहीं है, नहीं है ये। मोदी जी की सरकार गरीबों की सरकार कतई नहीं हो सकती है। अगर मोदी जी की सरकार गरीबों की सरकार होती, तो जिस तरह अडानी अंबानी का उन्होंने लोन माफ़ किया, उसी तरह छोटे व्यापारियों का भी लोन माफ़ करते। छोटा व्यापारी तो मर रहा है। आज किसी व्यापारी के पास जाइए, अगर वो लोन लिया है, उससे पूछिए, अगर मेरी बात अगर सत्य नहीं होती है, तो आके हमको 1 घंटा के बाद जूता का माला पहना दीजिएगा। चलिए ठीक है, इस जनता कमेंट सेक्शन में बताएगी कि मतलब क्या है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।